पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। देश में सुरसा की तरह बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल पौवा में खरीदा जा रहा है और गाड़ी का तेल भी पौवा में खरीदा जा रहा है। आज गांव का नौजवान जब मोटरसाइकिल लेकर जाता है पेट्रोल पंप पर तो 25 रुपए का तेल भरवाता है, कहता है 1 पौवा तेल दे दो। हमारी माताएं बहनें घर में सब्जी बनाने के लिए तेल लेने जाती हैं तो कहती हैं 250 रुपए का तेल है, 1 पौवा तेल दे दो। और जब बाजार में सब्जी खरीदने जाती हैं तब भी अब किलो में सब्जी नहीं खरीदी जाती है, पौवा में सब्जी खरीदी जा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास ऐसे किया कि किलो से लोग पौवा पे आ गए। और आज की तारीख हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज ही के दिन हिंदुस्तान के ऊपर नोटबंदी का कहर ढाया गया था और उसी दिन से इस देश के लोगों को महंगाई की मार में झोंकने की शुरुआत हुई थी। उनकी कमर, इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले कई दिनों से जश्न मना रहे हैं। पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, डीजल का दाम कम कर दिया। आज इसकी हकीकत मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। गंभीरता से एक एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं और पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश की जनता के साथ कितनी बड़ी लूट हुई है इसका भी सच आपके सामने रखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो आने के बाद पहला काम उन्होंने किया, डीजल को डीरेगुलेट कर दिया और कहा कि अब डीजल के दाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं रहेगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगा तो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। कच्चे तेल का दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटेगा तो डीजल और पेट्रोल का दाम घट जाएगा। जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में उस वक्त कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था $105 प्रति बैरल। इसको ध्यान से सुनिएगा। जब मोदी जी सत्ता में आए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम था $105 प्रति बैरल और तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम था 71 रुपए और डीजल का दाम था 57 रुपए। और आज जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $83 प्रति बैरल है तो आपने देखा होगा जमानत जब्त होने के पहले, हार के पहले 112 रुपए में पेट्रोल बिका और 104 रुपए में डीजल बिका। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सामान्य गणित से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से कि जब 105 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था तब 71 रुपए पेट्रोल का दाम और 57 रुपए डीजल का दाम था। अब जब $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है तो इस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए आप गणित निकाल के हमें बता दीजिए। और पिछले 7 वर्षों में आप याद करके मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए, एक भी घटना याद कर लीजिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हो और आपको राहत मिली हो हिंदुस्तान में? कभी नहीं हुआ। कोरोना के समय में तो 19
डॉलर प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम चला गया था। $19 प्रति बैरल। इसका मतलब हिंदुस्तान में तो 20 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकना चाहिए था, 10 रुपए लीटर डीजल बिकना चाहिए था, लेकिन कभी कमी नहीं दी गई। जब आपने डीरेगुलेट किया और कहा कि अब तेल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो आप बढ़ाएंगे, घटे तो आप घटाएंगे नहीं। और आज तो घट गया, $83 प्रति बैरल हो गया। और आपको मालूम है हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा कमाया गया डीजल और पेट्रोल के नाम पे? अकेले 23 लाख करोड़ रुपया। 23 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों से लूट हुई है अकेले डीजल और पेट्रोल के दाम के नाम पर। और जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, जितने भी हिंदुस्तान के पड़ोसी देश हैं, उन सारे पड़ोसी देशों में आधे से कम पे पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, या आधे से थोड़ा ज्यादा कहीं कहीं बिक रहा है। लेकिन आपने शतक भी पार कर दिया, डीजल को भी शतक लगवा दिया, पेट्रोल को भी शतक लगवा दिया। तो पहली मांग हमारी यह है कि आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही है, देश के तत्कालीन वित्त मंत्री को हमारे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, ने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, हमारे मुख्यमंत्री की बराबर ये मांग रही है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जैसे बाकी चीजों को जीएसटी के दायरे में आप लेकर आए, डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आइए, अगर आपकी नीयत साफ है तो। वित्त मंत्री जब आदरणीय अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी जब इस देश के वित्त मंत्री थे, तब हमारे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी उनको बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग हुई तब उनको बराबर लिखा और कहा कि आप जीएसटी के दायरे में इसको लेकर आइए। अभी जितनी मीटिंग हुई उन्होंने मांग किया कि जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लेकर आओ। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपकी क्या मजबूरी है? आप अपने चंद व्यापारी मित्रों को जो इस तेल के धंधे में हैं, उनको मुनाफा कमवाने के लिए इस देश की जनता के साथ लूट कर रहे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए आपने खाली डीजल और पेट्रोल के नाम पर इस देश की जनता के जेब से निकाल लिया। पीएनजी के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए। आप करना क्या चाहते हैं इस देश की जनता के साथ? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $83 प्रति बैरल है, उस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाए, नंबर 1, और जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाया जाए, जिससे एक सीमा से ज्यादा टैक्स ना वसूला जाए। और टैक्स की आपको हकीकत बताता हूं, मात्र एक साल में पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज जो लगाई गई है वो 28 रुपए लगाई गई है, और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मोदी सरकार के द्वारा वो 26 रुपए लगाया गया, मात्र एक साल में। आप कल्पना कीजिए, मात्र एक साल में 28 रुपए पेट्रोल पे और 26 रुपए डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। और आपने 10 रुपए कम कर दिया डीजल का और 5 रुपए कम कर दिया पेट्रोल का, और कह रहे हैं साहब बहुत बड़ा काम कर दिया हमने। और किया भी कब? जब आपकी जमानत जब्त हो गई। तो उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अगर महंगाई से छुटकारा पाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद आपको फॉर्मूला बता दिया है, इनकी जमानतें जब्त कराइए, महंगाई से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जब इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव में हार जाएंगे, तो अपने आप 50 रुपए पेट्रोल हो जाएगा और 35-40 रुपए में डीजल बिकने लगेगा। इनको हराना जरूरी है महंगाई कम करने के लिए, खुद भाजपा ने बता दिया। और मुझे आज वो कहानी याद आ रही है कि स्टालिन ने एक मुर्गे की चमड़ी उधेड़ डाली, और चमड़ी उधेड़ने के बाद
उसके सामने कुछ दाना फेंका और वो मुर्गा दौड़ते दौड़ते उस दाने की तरफ बढ़ गया। आज मोदी जी ने महंगाई से इस देश की जनता की चमड़ी उधेड़ दी है और ये पेट्रोल डीजल के नाम पर थोड़ी सी राहत देके दाना फेंकने का जो काम कर रहे हैं, इससे इस देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, राम अवतार फिल्म हम लोगों ने एक देखी थी, आज का एमएलए राम अवतार। उसमें मुख्यमंत्री थे राजेश खन्ना। वो कहते थे पहले 100% बढ़ा लो दाम और उसके बाद हम 10-20% कम कर देंगे। तो यही काम आपने डीजल और पेट्रोल के साथ किया है, जिसकी हकीकत मैंने रखा। 2 मांग है आम आदमी पार्टी की। नंबर 1, जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाया जा। नंबर 2, अगर $105 प्रति बैरल पर 71 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल मिल रहा था 2014 में, तो $83 प्रति बैरल पर उसी हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम हिंदुस्तान में कम होना चाहिए। नंबर 2, एक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बात है, वो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 1,80,00,000 परिवारों को सीधे 1100 रुपए उनके बच्चों के लिए खाते में डाल रहे हैं। बड़ी विशाल और बड़ी अच्छी योजना और बड़ी अभूतपूर्व योजना बाबा जी लेके आए हैं। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई नई योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, बस्ता, जूता और मोजा देने के नाम पर। आप सारे लोग पत्रकार हैं, ये लोग पुराने माल को पैकेज करने के मामले में बहुत ही मास्टर लोग हैं, उसमें नंबर 1 है ये लोग। जो योजना पिछले 5 साल से चल रही है, भैया बस्ता, जूता, मोजा, स्वेटर, ड्रेस, बस्ता बोल तो दिया, ये सब कुछ सरकार खरीद कर देती रही है। ये कोई नई योजना नहीं है, ये सरकार खरीद कर देती रही है। नई योजना क्या है कि संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी ने इनके घोटाले का खुलासा किया कि 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों के स्टेशनरी और खाने के नाम पर कोरोना काल में निकाल दिया गया, जब कॉलेज बंद था। हमने खुलासा किया कि किस तरह से मुरादाबाद और दूसरे जिलों में जूते के नाम पर, मोजे के नाम पर, स्वेटर के नाम पर, बैग के नाम पर घोटाला किया गया। तो 5 साल तक तो यह सरकार लूटती रही बच्चों के स्वेटर और मोजे और जूते और ड्रेस और बैग के नाम पर। अंतिम साल में जब आए तो कह रहे हैं हम राजा हरिश्चंद्र हैं, हम 1100 रुपए सीधे दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं दिया आपने? 5 साल से सीधे क्यों नहीं दे रहे थे बच्चों के मां बाप को ये पैसा आप? नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, मैं कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी को 1100 रुपए का चेक आम आदमी पार्टी की ओर से भेजना चाहता हूं, उनको भेंट करूंगा। मैं 1100 रुपए में मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा और आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि 8वीं के बच्चे का 2 ड्रेस, 1 बैग, 1 जूता, 1 मोजा, 2 मोजा, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी मोजा यानी 2 सेट मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर और 2 ड्रेस, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप खरीद कर दिखा दीजिए। 1100 रुपए में बच्चे के लिए 2 ड्रेस, 1 जूता, 1 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार रोक नहीं पाते तो आप लोग नौटंकी करते हैं।
माने जो पैसा पहले से ही बच्चों को सरकार खरीद कर देती रही, स्वेटर और मोजा और जूता, जब आप उसमें लूट और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो अंतिम साल में आप कह रहे हैं हम डायरेक्ट सीधे मां बाप को देंगे। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार घास छील रही थी 5 साल से, आपको अकल नहीं आई तब। तो इसलिए आम आदमी पार्टी यह मांग करती है कि बच्चों के नाम पर जूता, मोजा, स्वेटर और 2 ड्रेस का जो पैसा है, यह पैसा कम से कम 3,000 रुपए किया जाए। इससे कम में किसी भी बच्चे का 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर नहीं खरीदा जा सकता। यह उनकी गरीबी का मजाक है। इसलिए इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। मुझे आज इन 2 विषयों पर अपनी बात रखनी थी। आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। दिल्ली में हमारी सरकार इसकी समीक्षा कर रही है और जल्दी ही वहां पर इसके बारे में फैसला लेगी कि हम वहां के टैक्सेस को कैसे कम करेंगे। हमारी तो मांग है सीधे सीधे, हमारी सरकार ने मांग किया है, जीएसटी काउंसिल में मांग किया है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। आप हमारी मांग को मानिए ना। आपको मैंने आंकड़ा दिया, आपने डीजल को डीरेगुलेट किया, पेट्रोल को डीरेगुलेट किया। $105 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $105 प्रति बैरल जब कच्चे तेल का दाम था, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उस समय 71 रुपए में पेट्रोल और 57 रुपए में डीजल मिलता था। दिल्ली क्यों इतनी लेट कर रही है समीक्षा करने? करेंगे। हमारे राज्यों में दूसरे राज्यों से कम पहले से ही मिलता था। दिल्ली की 97 पैसे है नहीं, मैं कह तो रहा हूं आपसे। अरे मैं सुन तो लीजिए आप मेरी बात। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि दिल्ली में जब ये बढ़े हुए दाम थे, दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में ऑलरेडी कम था डीजल और पेट्रोल का दाम। इसीलिए इसको मैं व्यवस्थित करने की बात कर रहा हूं। ये किसी पर निर्भर ना रहे, जीएसटी के दायरे में लाइए। न राज्य न केंद्र, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। खाद्य सामग्री की बात की, बड़ी महंगाई चल रही है, वो तो हकीकत है, लेकिन दिल्ली में भी तो वही रेट बिक रहा है जो यूपी में बिक रहा है। नहीं, एक चीज आप बताइए, महंगाई का नियंत्रण खाद के ऊपर कौन करेगा? गैस सिलेंडर के ऊपर कौन करेगा? सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल डीजल के ऊपर कौन करेगा? तो एक ऐसी सरकार जो टैक्स के जरिए जनता के साथ लूट करने पे लगी हुई है, महंगाई बढ़ाने का कारण तो वो है। आज नोटबंदी का दिन है, 100 लोग नोटबंदी के कारण लाइन में लग के मर गए। 99.3% पैसा बैंकों में फिर 500 और 1000 का नोट वापस पहुंच गया। नतीजा कुछ नहीं निकला, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। आपने कहा था काला धन लेके आएंगे, अब उसका कोई नाम नहीं लेते। आपने कहा था आतंकवाद रुक जाएगा, अब उसका नाम नहीं लेते। आपने कहा था नोटबंदी से देश की तकदीर बदल जाएगी, हम देख रहे हैं कैसे तकदीर बदली है। धन्यवाद।